अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन के साथ चने की दाल का सालन। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मैंने पतीली चढ़ा दी चूल्हे पे। जब ये पतीली गर्म हो जाएगी तो मैं इसमें 1 कप तेल ऐड कर दी। जब तेल ऐड करने के बाद अब मैं 2 कटे हुए प्याज डाल दिए इसमें और डालकर मैं अच्छी तरह चला रही थी। जब ये ब्राउनिश पे आ गए तो मैं इसमें खड़े मसाला ऐड कर दी। 3 पिसी हुई प्याज है और प्याज को मैंने अच्छी तरह पीस लिया था और कुछ प्याज मैंने बचा लिए थे। अब मैं इसे खड़े मसाले भी ऐड कर दी थी। खड़े मसाले मैंने लिया है 2 काली इलायची, 2-3 हरी इलायची और लौंग, दालचीनी। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें आधे चम्मच ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह चला रही थी। अब मैं इसमें मसाले में ये है दही, प्याले में अब मसाले मिक्स कर रही हूँ। जैसे दही तो 3 से 4 चम्मच दही है और थोड़ी सी प्याज और ये है आधी चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधी चम्मच 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच हल्दी, 2 दरमियाने साइज के टमाटर मैंने पीस लिए थे। अब मैं सारी चीज़ इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसमें धनिया कम था तो मैं इसमें और धनिया ऐड कर दी। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर ले लिया और उसे पीस कर अब मैं इसमें प्याले में ऐड कर दी। अब मैं सारे मसाले को मिक्स कर रही हूँ पतीली में डालकर अच्छी तरह, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह भुन जाए। अब मैं इसे चला रही थी अच्छी तरह। अब मैं इसमें ½ टीस्पून से भी कम मैंने गरम मसाले ऐड किए, जिसमें जायफल, जावित्री और सारे मसाले गरम मसाले हैं। अब मैं इसे डालकर अच्छी तरह भून रही थी और जब ये तेल ऊपर आ गया तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दी। ये 3 पाव चिकन है। चिकन को मैं नमक और सिरके के साथ अच्छी तरह धो लिया और अलग कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल करके उसमें मैंने चिकन को फ्राई कर ली, अदरक लहसुन और नमक डालकर। अब मैं चिकन को मसाले में ऐड कर दिया। मसाले में डालकर अच्छी तरह भून कर मैं थोड़ी सी पानी ऐड कर दी ताकि चिकन चिपके नहीं पतीली में। और मैं इसे अच्छी तरह चला रही थी। और चने की दाल के साथ आप भी इसको गोश्त बनाएं, वो भी बहुत मज़े की बनेगी। तो मैं इसे अच्छी तरह चला रही थी और भून रही थी इसे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दी थी। तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद इसे ढक दी। फिर इसमें देखे तो हमारा सालन कुछ काफ़ी गल गए हैं। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दी। टमाटर डाल दी, चॉप की हुई टमाटर है 1 दरमियाने साइज़ के। अब मैं इसे अच्छी तरह चला रही थी और भून रही थी ताकि ये चिकन अच्छी तरह भून जाए। ये चिकन चने की दाल का सालन आप मेरे तरीके से बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी। तो मैं चिकन को अच्छी तरह चला रही हूँ ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए। अब मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी कट लगा करके। इसमें दाल डालूंगी तो पिसी हुई मिर्च तो कम पड़ जाएगी, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च को कट लगा कर ऐड कर। अब मैं इसे अच्छी तरह भून रही हूँ। अब भूनकर अब मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दी। धनिया पत्ता डालकर मैं अच्छी तरह उसे भून लूँगी ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी। अब मैं इसे स्लो फ्लेम में छोड़ दी थी और इसे ढक दी। 5 से 10 मिनट के बाद फिर मैं इसमें चने की दाल ऐड कर दी और चने की दाल मैंने आधा कप ले लिया था और इसे मैंने अच्छी तरह धोकर कुछ देर के लिए पानी में छोड़ दी थी। फिर मैं इसे उबाल कर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब डालकर मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह चिकन और दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं इसे ढक दी थी कुछ देर के लिए। जब मैं इसे अच्छी तरह भुनाई कर ली तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर दी, 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के मैं इसे अच्छी तरह चला दी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसे चलाकर कुछ देर के लिए इसको ढक दी थी 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये तैयार होगा, जब मैं देखी तो इसमें गोश्त हमारा गल चुका है और सालन हमारा तैयार है। तो मैं इसमें गार्निश कर दी धनिया पत्ते और हरी मिर्च से। ये चिकन और चने की दाल सालन आप सबको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डे वाले दिन मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई
1 पाव भिंडी ले लिए थे। 1 पाव भिंडी को मैंने टुकड़ों में काट लिया। और ये है बैंगन और ये 2 आलू है। आलू को मैंने छिलकर टुकड़ों में काट लिया और बैंगन मैंने छिलकर टुकड़ों में काट लिया। ये 5 किस्म की सब्ज़ी है। सब्ज़ी को मैंने टुकड़ों में काट लिया। कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी तेल ऐड करी, 2 चम्मच। अब मैं भिंडी को फ्राई कर रही हूँ। जब भिंडी फ्राई हो गई तो मैं उसे किसी अलग बर्तन में डाल दी। इसी कढ़ाई में मैं 1 कप तेल ऐड कर दी। तेल ऐड करने के बाद अब मैं इसमें आधी चम्मच ज़ीरा और आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह भून रही हूँ ताकि इससे अच्छी सी खुशबू आ जाए। जब मैं इसे भून लूँगी तो मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। मसाले मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधी चम्मच है चाट मसाला और आधी चम्मच हल्दी। अब ये मैं सारे ये 2 पिसे हुए प्याज है, प्याज में ऐड कर दी। अब मैं ये कढ़ाई में डाल दूँगी और कढ़ाई में डाल करके अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसे अच्छी तरह फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छे से मसाले भून जाए और इसमें अच्छी से खुशबू आए। अब मैं कढ़ाई को ढक दी थी कुछ देर के लिए मसाला भूनकर। अब मैं कुछ देर के बाद इसमें देखिए तो मसाला हमारा भुन चुका। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर दी 2। जब प्याज नरम हो जाएगी तो मैं अब सारी सब्जियां ऐड कर दूंगी। अब सब्जियां को मैं डालकर अच्छी तरह चलाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह भून जाए। अब मैं सब्जियों को अच्छी तरह चला रही हूँ और चलाकर कुछ देर के लिए ढक दी थी। और इसके फ्लेम न ज़्यादा हो और न कम, दरमियानी आंच में इसे पकानी है। अब मैं इसे चलाकर कुछ देर के लिए फिर दोबारा से ढक दी थी 5 से 10 मिनट के लिए। और हर 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही थी और चला रही थी। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी 2 से 3। अब मैं कटे हुए टमाटर ऐड कर दी। ये 2 दरमियाने साइज़ की टमाटर है और टमाटर डालने से खाने में अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब मैं दोबारा से इसे ढक दी थी और ढककर अब मैं ढकना हटाकर मैं दोबारा से इसे चला दिया और चेक करी कि हमारा आलू गला या नहीं। अब मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूँगी। अब ये हमारे आधे आलू और सब्ज़ी गल गए तो अब मैं इसमें भिंडी ऐड कर दी। भिंडी तो ऐसी नरम होती है, वो तो जल्दी पक जाती है, तो मैं इसे बाद में ऐड कर दी भिंडी को। अब मैं इसे अच्छी तरह चला। जो टमाटर बच गए थे तो मैं इसे भी ऐड कर दी, कटे हुए टमाटर, और डालकर मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ। चलाकर इसे कुछ देर के लिए ढक दी। अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और भी ऐड कर दिया और वो मैं डाली थी वो ज़ीरा था। अब मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर दी और चाट मसाला से खाने में अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दी थी ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए थोड़ी सी। अब मैं इसे चलाकर कुछ देर के लिए ढक दी थी, स्लो फ्लेम में छोड़ दी ताकि आलू हमारा अच्छी तरह गल जाए। अब मैं इसे दोबारा से इसे चेक करें और चलाकर ढक दी थी थोड़ी देर के लिए। अब मैंने देखा कि हमारा सालन तैयार है तो मैं इसमें धनिया पत्ते से गार्निश कर दी, धनिया पत्ता और हरी मिर्च से। और अब मैं इसमें प्लेट में सर्व कर दी। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मैंने आपसे 2 रेसिपी शेयर करी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे मैंने बैगन भी फ्राई कर ली। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।